तो सर, जो आपकी जर्नी रही है, जो स्टूडेंट से आप एडवोकेट बने, लॉयर बने, तो इसमें क्या क्या मेजर चैलेंजेस आपने आपको देखने को मिले? मेजर चैलेंजेस सबसे बड़ा तो ये होता है कि अगर आपके घर में कोई लॉयर नहीं है तो आपको लॉयरिंग कैसे करनी है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे करने होते हैं, प्रिपरेशन कैसे होता है, कोई सिखाने वाला नहीं होता। इंजीनियरिंग स्कूल्स में तो क्या है कि 4, 10, 50, 100 लोग होंगे जो आपको सिखा देंगे, जो आपके साथ वाले हैं। 8, 8, 10, 10 लोग एक एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। लॉ स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। लॉ स्कूल में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, और खास करके जब आप नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जैसे कोई कॉलेज से पढ़े हो, तो एवरी स्टूडेंट दैट यू हैव, एवरी जो आपके साथ जो सहपाठी हैं, आपके जो पाठी बोलते हैं उसको, सहपाठी हैं जो आपके, वो सारे के सारे कॉम्पीट कर रहे हैं आपसे। आपसे एक होड़ में, रेस में लगे हुए हैं कि कौन पहले आगे निकलेगा। 5 पुश्ते इधर और 5 पुश्ते नानी के साइड में और 5 पुश्ते अपने चाचा या मामा के साइड, मतलब पिताजी की साइड में कोई लॉयर नहीं था। तो मुझे कोई हेल्प करने वाला ही नहीं था, तो मुझे सारी चीजें खुद से करनी पड़ी। तो उसमें आप चैलेंज आपको देता है कि आप मतलब, क्योंकि आपको परफॉर्म बहुत अच्छा करना है ताकि आपको इंटर्नशिप मिले, और आपको हजारों जगह अप्लाई करना है, फिर आपकी 10 जगह रिजेक्ट हो जाएगी। किसी एक जगह से आपको कोई ऑफर आएगा, वहां पे आप इंटर्नशिप करने जाओगे। अब आपको उस 20, 21 दिन में, 25 दिन, जितने भी दिन की आपको इंटर्नशिप मिली, उसमें जितना हो सके उतना सीखना है। क्योंकि कॉलेज में तो जो सिखाया जाता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, आपको तो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। फिर अगर आपको मेरे को पर्सनली ये प्रॉब्लम थी कि मैं पब्लिक स्पीकिंग, मुझे बहुत मेरी पुअर थी पहले। अगर आज से 6 साल पहले आप मेरा इस तरीके से इंटरव्यू लेते तो मैं शायद बोल ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कतें थी। तो मैंने उसको ओवरकम करने के लिए, अच्छा अगर स्टेज फ्राइट है तो कैसे चलेगा। अब अगर कोर्ट में जाके 10 लोगों के, 100 लोगों के सामने तुम्हें अपना आर्ग्यूमेंट देना है, अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है, सामने वाले के बंदे को, विटनेस को अगर आपको एग्जामिन करना है, उससे 4 क्वेश्चन पूछने हैं, तो यू हैव टू ओवरकम दैट स्टेज फ्राइट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू सो। तो उसके लिए आपको सही वकील पकड़ना है, सही सीनियर जो आपको प्रैक्टिस कराए, बार 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 आपको भी मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी होती है। वेराज मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे वो दिल्ली से थे, कोई यूएस से था, कोई फॉरेन कंट्रीज से थे, कोई अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों से पढ़े हुए, द डून स्कूल से पढ़े हुए। जब आप ऐसे बच्चों के साथ पढ़ते हो जिनकी घर में ही परवरिश के समय ही उनकी इंग्लिश बोली जाती है, तो उनसे आपकी इंग्लिश अच्छी होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश इतनी अच्छी बोलते हैं, उनकी मदर मदर टंग ही इंग्लिश है, मान के चलिए। तो जब भी आप उनके साथ डिबेट कर रहे होते हो, और सारे डिबेट्स, क्विजेस या कॉम्पिटिशंस जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। अच्छा, सेम सेम अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग भी ज्यादातर जगहों पे आपकी इंग्लिश में ही होती है। अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में, तो इंग्लिश में होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बहुत जगहों पे इंग्लिश में होती है, बहुत जगह पे रीजनल लैंग्वेजेस में होती है, जैसे पंजाब में पंजाबी में, या हरियाणा में हरियाणवी में। तो वो प्रॉब्लम आता है आपको कि आप जब सामने वाले का आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी इंग्लिश में सुनते हो ना, तो आधी देर तो आपको इंग्लिश समझने में लग जाती है, या आधी समझ, मतलब उसको ये देखने में कि वाह यार क्या बोला है इसने। अच्छा, हम यही भूल गए कि हमें क्या बोलना है। हमें तो सोच के बोलना पड़ रहा है, पहले हिंदी में सोच रहे हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, और फिर बोल रहे हैं कि क्या बोलना था। उतने में अपन उस फोर्स के साथ, और उस यानी एक जो पावर होनी चाहिए एक एडवोकेट की बोलने में, वो पिक्चर ऐसा नहीं होता कि पिक्चरों में जैसे दिखाते हैं, बोलते हैं लोगों को ऐसे, ये दे दो वो दे दो, हमें तारीख पे तारीख दे रहे हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे बहुत ही प्रोफेशनल प्रोसीडिंग्स चलती है। इंग्लिश में एक एडवोकेट बोल रहा है, आपको उसको इंग्लिश में आंसर देना है, और एकदम ऐसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, जो एक जरा से भी कहीं पे कोर्ट को कोई बोलना नहीं है, आपको गलत नहीं निकलना चाहिए आपके मुंह से, कहीं से दूसरे एडवोकेट के बारे में बुरा नहीं निकलना चाहिए। माई डियर फ्रेंड, माई लर्नेड कलीग, ऐसे शब्द यूज करने हैं आपको। तो ये जो चीजें होती है, ये आपको सीखनी पड़ती है, क्योंकि आपने ये किया नहीं है। एक गलत शब्द आपका प्रयोग अगर आप कर दें, तो आपके क्लाइंट के अधिकार खत्म भी कर सकते हैं। इतना ज्यादा आपके उस एक वर्ड का एम्फसिस हो सकता है। तो इसीलिए आपको वो सारी चीजें जो हैं वो लॉयर के लिए चैलेंजिंग होती है, और लगातार पढ़ना पड़ता है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमें 12वीं के बाद, पढ़ने के बाद या कॉलेज के बाद नहीं पढ़ना है, तो वो तो लॉयर ना बने, क्योंकि लॉयर को दिन रात सुबह शाम पढ़ना पड़ता है। हर दिन नए केसेस आते हैं, हर दिन नए नए अपडेट। ये मैंने लॉयर बनते बनते इन 4-5 चीजों को, इंग्लिश सुधारना, बोलना सीखना, साफ और स्पष्ट बोलना, और पोलाइट रहना, डिप्लोमेटिक रहना, ये जो चीजें हैं, और डिबेट कैसे करना, ये सारी चीजें जो है वो थोड़ा मैंने सीखा और चैलेंज अपनाया और आगे बढ़ा।